हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई एम डैम श्योर दैट यू मस्ट बी फाइन एंड स्पेंडिंग सम ऑफ द बेस्ट टाइम। क्या चल रहा है गाइस? बहुत सारे बच्चे बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं बॉदर होंगे कि सर अब तो हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रही है, तो अब मुझे पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा और धीरे धीरे आप बोल सकते हो कि मुझे वर्क ऑन करना पड़ेगा। तो ये सब 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 टेंशन को छोड़ो और एक ही चीज याद रखो कि भैया मेरे साथ ये सब सेशन अटेंड करो, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, रिवीजन के साथ साथ पढ़ाई भी हो जाएगी। And definitely when you'll be getting your half yearly exams, you will definitely rock it, यानी आपका अच्छे से अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज सेशन, एक ही चीज बोलिए एंड दैट इज लेट्स क्रैक 9th and 10th CBSE with India's largest and a most popular online learning platform being called or considered as an academy, guys. Talking about me, I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering and MBA. लास्ट 15 साल से मैं भी एजुकेशन फील्ड में हूँ और एज एन ऑथर आई हैव रिटन 16 बुक्स, 4 books on Vedic mathematics, 2 books on IIT mathematics और 10 books on logical reasoning part। और ये जो 16 बुक्स के माध्यम से I can definitely tell you that कि बॉस scoring in board is easier if we will plan out properly, if we have a proper strategy guys। and मेरे भी मैथ्स में मैंने खुद भी मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स हासिल किए। सो आई वांट दैट कि भाई आप लोग भी इतने अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ और आई विश दैट कि आप लोग तो मेरे से भी ज्यादा अच्छे मार्क्स लाओ। बिफोर दैट बिफोर दैट अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आज ही गाइस ये ऐप डाउनलोड कर दीजिए। ये ऐप आपको iOS में भी मिलेगी एज वेल एज आप बोल सकते हो कि एंड्रॉइड में भी मिलेगी। इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन हो या ना कोई भी स्मार्टफोन हो, फटाक करके स्मार्टफोन पे जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप के क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक किए करिए जहाँ पे लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन पार्ट्स। ठीक है, और देखो ये डाउनलोड करने का फायदा क्या है। तो सबसे पहले daily 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 there will be so many faculty who will be live, and these are absolutely free special class on this particular platform। ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेंगे। एडिशनली आप बोल सकते हो कि बहुत सारे क्विजेस बहुत सारे पोल हो गए, जैसे मैं भी रोज 2 बजे यहाँ पे लाइव होता हूँ ऑन अ स्पेशल क्लास। राइट, एडिशनली वी हैव आवर बेस्ट प्रोडक्ट और आवर बेस्ट कोर्स जिसको कहीं ना कहीं हम बोलते हैं अन अकेडमी प्लस। देखो अन अकेडमी प्लस कुड बी अ पेड प्लेटफॉर्म बट आई कैन टेल यू दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्कोर वेल। रीजन बिहाइंड दैट इज आपको बहुत सारे फैकल्टीज के लाइव क्लासेस मिलेंगे। Additionally, we will be saying that कि you will be getting unlimited recorded videos, एक दो तीन नहीं, आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, जब चाहो तब देख सकते हो। एज वेल एज आप बोल सकते हो कि देर इज नो रिस्ट्रिक्शन अबाउट दैट। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी आप बोल सकते हो कि दैट मेक्स योर वर्क मच मोर इजियर गाइस। सो आई कैन इजीली से दैट कि फटाफट 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 आ जाइए एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है या बहुत ही ज्यादा चीज हम कहीं ना कहीं करने वाले हैं। एडिशनली बहुत सारे क्विजेस, बहुत सारे पोल्स, बहुत सारे स्ट्रेटेजी मेकिंग वीडियोस, आर डी शर्मा को सॉल्व करो, आर एस अग्रवाल को सॉल्व करो, ये सब चीज कहीं ना कहीं हम लोग ये जगह पे करेंगे। सो आई विश दैट कि जितना हो सके इतना जल्दी आप ये प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है गाइस। एंड टॉकिंग अबाउट द सब्सक्रिप्शन फीस, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचते होंगे ना कि सर ये तो बहुत ही महंगा होगा ना, बट एक्चुअली देखा जाए तो नॉट एट ऑल। अगर आप ये कोड यूज करते हो दैट इज ALOK आलोक वन, फिर से याद रखो आलोक वन कुड बी माई सब्सक्रिप्शन कोड। तो अगर ये आप ये कोड यूज करते हो आलोक वन ALOK1, तो ये सब्सक्रिप्शन दैट कॉस्ट यू जस्ट आप बोल सकते हो कि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 9,000 रुपए में, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 13,500 रुपए में। यू विल बी गेटिंग अ फ्लैट डिस्काउंट। और ये सिर्फ मैथ्स का नहीं है, आई कैन टेल यू दैट मैथ साइंस इंग्लिश SS ये सब सब्जेक्ट्स
आ जाएंगे आपके ये सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो थिंग है, ये आपको ज़्यादा सही पड़ेगा, ज़्यादा ईज़ी पड़ेगा। तो आई पर्सनली सजेस्ट दैट कि आज ही गाइस ये सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर सकते हो, और अब आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप पार्शियली पेमेंट भी कर सकते हो, जैसे 2 पार्ट या 3 पार्ट में भी अब आपका पेमेंट कर सकते हो गाइस। सो आर यू रेडी फॉर दिस हाफ ईयरली रिवीजन सीरीज गाइस? और आज हम जो चैप्टर्स या जो टॉपिक करने वाले हैं ना उसको कहीं ना कहीं टारगेट करेंगे। इट इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल। देखो, हाफ ईयरली को आप बोल सकते हो कि ये हमारा सेमीफाइनल है, ये हमारा सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल ऑफ यू कैन से दैट के योर बोर्ड एग्जाम्स। सो इसको इक्वल सीरियसली लो। ऐसा मत करो कि सर चलेगा, वर्क ऑन कर लेंगे, ला ब्ला ब्ला। टेक इट इन अ सेम वे हाउ यू विल राइट योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है? और आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे, इट इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल। आई कैन टेल यू दैट कि पॉलिनोमियल का कंप्लीट यानी कंप्लीट रिवीजन हम यहाँ पे करने वाले हैं इन अ सच ए वे दैट कि आप लोगों को ये पूरा रिवीजन या पूरा चैप्टर्स आपके फिंगर टिप्स में आ जाए। ठीक है? अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं पॉलिनोमियल को टारगेट करूंगा ना, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आएंगे एक एक मार्क्स वाले। एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 मार्क का, और एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है 3 मार्क का, यानी 4 क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में पॉलिनोमियल्स में से कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि 4 क्वेश्चंस आते हैं। You'll be getting 4 question from this particular stuff or for this particular chapters, right? और आप बोल सकते हो कि still easy है, स्टिल ये इजी है। आप बोल सकते हो कि अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा उसमें परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है? अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के बेसिक टर्म की। तो देखो, कोई पूछता है कि सर पॉलिनोमियल है क्या, कि सर पॉलिनोमियल है क्या, तो आप बोल सकते हो ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। वन कुड बी द पॉली, प्लस आप बोल सकते हो कि नोमियल। वर्ड इट्सेल्फ बोलता है कि पॉली यानी बहुत सारी टर्म होगी, यानी आप बोल सकते हो मैनी, और नॉमियल का मतलब हो जाता है कि इट इज ऑल अबाउट टर्म या तो टर्म्स। तो जब हम बात करेंगे वर्ड पॉलिनोमियल्स की, तो आप बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल्स यानी मैनी टर्म्स, जिसमें बहुत ही ज्यादा टर्म हो, इसको आप बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल काइंड ऑफ स्टफ। अब आपको डाउट हो कि सर क्या पॉलिनोमियल हो सकता है? 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x इज इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल है। आप बोल सकते हो ऑब्वियसली इट इज अ पॉलिनोमियल। रीजन बिहाइंड दैट इज कि पावर बड़ा होना चाहिए और होल नंबर होना। कोई बोलता है क्या ये पॉलिनोमियल है, तब सीधा बोल सकते हो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे आगे आगे जाएंगे हम लोग इसको देखेंगे कि किसको पॉलिनोमियल बोलते हैं और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो यार, अगर मैं ऐसा लिखूंगा कि कोई भी टर्म्स इसमें अगर आपका पावर नेगेटिव आए तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 3x y⁻² अब देखो y की पावर -2 है, तो आप बोल सकते हो कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फिर 2/x+2, ये देखो x कहाँ पे आ गया, अपॉन में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो नाइंसाफी है। तो आप फिर से समझ सकते हो कि अगर x डिनोमिनेटर में आया, अगर x डिनोमिनेटर में आया, तो भी आप बोल सकते हो कि ये पॉलिनोमियल बेसिकली नहीं कहलाएगा। राइट? ये बेसिकली पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो ये सब फैक्टर आपको समझने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि किसको आप पॉलिनोमियल डिनोट करते हो और किसको आप पॉलिनोमियल डिनोट नहीं करते हो। एक ही कंडीशन, ये चीज डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आई तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। गाइस, इज दिस क्लियर? पक्का वाला क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिसको कहीं ना कहीं हम समझते थे कि हाउ डू वी फाइंड आउट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो कहीं ना कहीं आपके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 2.1 को रिफ्लेक्ट करता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि आप आपका जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें कौन से वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर जीरो के फॉर्मेट में आएगा। आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें कौन सी वैल्यू रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यू विल बी गेटिंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ जीरो। जैसे आपको बोला जाता है कि 4x - 5 इज इक्वल टू 0, तो 4x हो जाएगा आपका 5 और x हो जाएगा आपका 5/4, यानी
ये जो मेरा टर्म है 4x माइनस 5, यहाँ पे इफ आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5/4, x की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 इंटू 5/4, तो ये हो जाएगा आपका -5, ये आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 0 के फॉर्मेट में। तब डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये आ जाएगा 0 के फॉर्मेट में। समझ रहे हो? तो अगर आपका इक्वेशन है ax प्लस बी और मुझे उसकी 0 वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप बोल सकते हो कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 लगा दो, तो ax इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस बी और x हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए के फॉर्मेट में। तो ये x हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए के फॉर्मेट वाला स्टफ, राइट? तो याद रखना, इस हिसाब से आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो, इस हिसाब से आप उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ax इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी और x हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए के फॉर्मेट में। कोई आपको पूछता है कि फाइंड आउट द जीरो वैल्यू ऑफ 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू 7 और x हो जाएगा आपका 7 अपॉन 6 के फॉर्मेट में, जिसको कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो या टारगेट कर सकते हो कि इट इज basically the zero value of a given particular polynomial। अब देखो ग्राफिकल फॉर्म में अगर मुझे जीरो वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखना पड़ेगा कि दिया गया ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। दिया गया ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, इतनी आप बोल सकते हो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाए। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट ग्राफ। यहाँ पे ये एक एक दो तीन चार, तो ये टोटल 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये इक्वेशन के 4 जीरोस हो गए, ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये पॉलिनोमियल के टोटल 4 जीरोस यहाँ पे हो गए। समझ रहे हो? अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये देखो सेकंड फिगर में ये तो लाइन पैरेलल है, तो इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सिर्फ जीरो आएंगे, क्योंकि ये लाइन को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। और अगर लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि इनके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सिर्फ जीरो के फॉर्मेट में ही जाएंगे। अब देखो और एक ग्राफ है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। अब कोई इसको ऐसा ड्रॉ कर रहा है, तो देखो ये एक पॉइंट और एक दो पॉइंट, तो आप बोल सकते हो, और ये तीसरा पॉइंट, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे आपके पास 3 जीरोस हो गए, टोटल आपके पास यहाँ पे 3 जीरोस आ गए। अब एक है आपका एक्स एक्सिस, दूसरा है आपका वाई एक्सिस। अब लिखोगे ऐसा, कितने पॉइंट में, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो आप बोल सकते हो कि जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज ओनली वन, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सिर्फ यानी सिर्फ वन के फॉर्मेट में जाएगा। और आगे थोड़ा ध्यान रखना कि व्हाट हैपेंस इफ द सिचुएशन ऑफ एक्सिस विल बी चेंज, एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस चेंज होगा तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो, देखो यार इसको मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस और ये बन जाएगा आपका वाई एक्सिस। अब अगर ऐसा डायग्राम है और मुझे फाइंड करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, कितने आ सकते हैं, पूछ सकते हो कि ओनली वन, बिकॉज वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस को कोई एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सिर्फ वन के फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है। तब डायरेक्टली हाईलाइट कर सकते हो, डायरेक्टली वर्क ऑन कर सकते हो कि जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज ऑलवेज वन, आपके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे सिर्फ एक के फॉर्मेट में जाएगा। होप दैट देयर वोंट बी any doubts over here guys, right? चलो
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। What is the standard form of a quadratic equation? So we used to say that sir ax square plus bx plus c is equal to 0 and your condition is a is not equal to 0. Standard form of a quadratic equation could be, तो आप बोल सकते हो ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 के फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, अब एडिशनली आप बोल सकते हो कि इसके जो रूट्स है हो सकते हैं अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ द रूट्स, जिसको आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर आप फाइंड करोगे तो ये है अल्फा इंटू बीटा और ये हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। तो याद रखो सम ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और इफ आई वांट टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप बोलोगे इट इज अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा आपका सी अपॉन ए के फॉर्मेट में। तो अगर मैं मेरा इक्वेशन भेजूंगा जिसके रूट अल्फा एंड बीटा हो, जिसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आगे आप के लगाओ या तो ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो गाइस जब हम पढ़ेंगे इसके ऊपर के सम, यानी आप बोल सकते हो कि ये सम्स के ऊपर के सम जो आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 में, एंड इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आपको कोई इक्वेशन फाइंड किया है, आपको फाइंड करना है रूट्स एंड उसको वेरीफाई करना है। कोई भी इक्वेशन के पहले रूट्स फाइंड करने हैं और रूट्स फाइंड करने के बाद उसको वेरीफाई करना है। जैसे आपको एक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सपोज आपको इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, और अगर मुझे इसके रूट फाइंड करना है तो ये हो सकता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो मुझे यहाँ पे रूट फाइंड करना है, फिर से आप बोल सकते हो x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 4 एंड x प्लस 2। ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 और x प्लस 2 के फॉर्मेट में। अब देखो गाइस यहाँ पे बोल सकता हूँ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x हो जाएगा आपका माइनस 2। अब सम फाइंड करना है तो मैं बोल सकता हूँ 4 प्लस माइनस 2 कुड बी 2 और प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो दैट इज 4 इंटू माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस 8। एक आ जाएगा आपका सम और दूसरी आ जाएगी आपकी प्रोडक्ट। अब सेम वे कहीं ना कहीं मुझे इसको प्रूव करना है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका माइनस बी अपॉन ए। आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ए को क्या ले लोगे 1, बी को माइनस 2 और सी को माइनस 8। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस इंटू माइनस 2 अपॉन 1, ये सीधा आ जाएगा आपका प्लस 2। तो आप बोल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा सीधा हो जाएगा आपका प्लस 2 के फॉर्मेट में। अब प्रोडक्ट फाइंड करो, दैट वाज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू चला जाएगा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है माइनस 8 और ए की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा फिर से हो जाएगा आपका माइनस 8। तो देखो यार क्या किया, यहाँ पे भी सम 2 है, यहाँ पे भी सम 2 है, यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस 8 है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट माइनस 8 है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि आपने उसको वेरीफाई कर दिया, आपने उसको वेरीफाई कर दिया। कर सकोगे ना उसको, देखो पहले नॉर्मल मेथड से फैक्टराइज करो फिर सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करो। वंस दैट इज डन आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इसको वेरीफाई करो और इसको वेरीफाई करके कहीं ना कहीं उसको शॉर्ट आउट कर दो या फिर उसको सॉल्व कर दो, सो दैट मेक्स योर वर्क मच 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 मोर इजी गाइस। चलो ऐसा ही मैं आपको एक और सम देता हूं सो दैट विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे भी सेम करना है, फाइंड द रूट्स एंड
वी कैन यूज द वर्ड वेरीफाई। रूट्स फाइंड करके उसको वेरीफाई करना है। इक्वेशन दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। आइडियल उसको कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3 लिख सकते हो। अब देखो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 3। पहले नॉर्मल वे से फैक्टर्स निकाल देते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अगर मैं इसका फैक्टर्स निकालूंगा तो आप बोल सकते हो 6 3 सा 18 और 18 का फैक्टर्स जो साथ आए तो माइनस 2 और 2, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6। फिर से 3x, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 1। एक है आपका 2x माइनस 3, दूसरा है आपका 3x प्लस 1। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो सर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2 और x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 1/3। अब सम फाइंड करना है तो 3/2 प्लस माइनस 1/, राइट। अब एलसीएम कितना होगा? तो आप बोल सकते हो सर 6, 2 है तो मुझे यहाँ पे 9 करना पड़ेगा, यहाँ पे -2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/6। तो इस पे सम आ जाएगा आपका विद अ फॉर्मेट ऑफ 7/6। और अगर मुझे प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो आप बोल सकते हो प्रोडक्ट हो जाएगी आपकी 3/2 इंटू -1/3। 3 3 कैंसल, तो ये बन जाएगा आपका -1/2। अब यही है मेथड से सीखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग आपको यही समझाना चाहते हैं कि ये मेथड से आप सम को और इजीली कर सकते हो। सो जानबूझ के क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट वाज माइनस इंटू -7/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7/6। मैच हो रहा है यानी आप सही हो। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी है आपका -3 और ए है आपका 6, तो -3/6 को आप बोल सकते हो इन द फॉर्मेट ऑफ -1/2। तो दो तरीके से हो सकता है, एक 7/6 दैट इज अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स, एक -1/2 जिसको आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं कि इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आप अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं फाइंड कर सकते हो या तो वर्क ऑन कर सकते हो। होप दैट के दिस थिंग इज क्लियर फॉर यू गाइस। चलो कहीं ना कहीं आपको ऐसा बोला जाता है कि कभी कभार सम और प्रोडक्ट दिए गए, सम ऑफ एन इक्वेशन इज 1/4, प्रोडक्ट दी गई है आपकी -1। वी नीड टू फाइंड आउट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose sum is 1/4 and a product is -1। तो देखो यार यहाँ पे सबसे पहले मुझे यही लिखना पड़ेगा कि व्हाट कुड बी द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप सीधा बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो फिर से सम 1/4 है, तो x² माइनस 1/4x प्रोडक्ट है, तो -1 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर से 4 को यहाँ पे शिफ्ट करो, 4x² -1x -4 इज इक्वल टू 0, जिसको आप सीधा लिख सकते हो कि 4x² -x -4 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि जिसका सम 1/4 हो और प्रोडक्ट -1 हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन जाएगा
4x square minus x minus 4 is equal to 0। समझ रहे हो उसको? पक्का कर लोगे? चलो फॉर एग्जाम्पल सपोज कहीं ना कहीं आपको ऐसा पूछा जाता है कि जो सम है वो है √2 और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है 1/3। सम दिया गया है √2, प्रोडक्ट आपको दी गई है 1/3। वी नीड टू फाइंड आउट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose sum is √2 and product is 1/3। तो सेम लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। फिर से लगा दो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी √3x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब आपको भी पता है कि सर 3 डिनोमिनेटर में तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो 3 को यहाँ पे शिफ्ट करें 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 के फॉर्मेट में। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कुड बी योर फाइनल आंसर। कर लोगे? पक्का वाला करोगे? पक्का पक्का पक्का। बट यस गुड टू सी यू दैट यू पीपल आर वर्किंग वेल। अब देखो यार ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट व्हेन इट कम्स टू 1 मार्कर, जब हम बात करते हैं एक एक मार्क्स की, तो आई कैन टेल यू दैट कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ही ज्यादा है गाइस। अब और एक मेथड पे फोकस करते हैं जिसको कहीं ना कहीं आप बोलोगे डिविजन। क्वेश्चन ऐसा बोला जाता है कि डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखो यार ये सिर्फ मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं बिकॉज एज पर द लेटेस्ट मैटर, एज पर द लेटेस्ट पैटर्न, ये चीज कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाली। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ये डिवीजन आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला, बट फटाफट 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 एक बार इसको देख लो। क्यों देख लो? बिकॉज आगे वाले सब में ये चीज जरूरी है। सर आपने तो बोला एग्जाम में नहीं आने वाली, तो मैं क्यों पढ़ूं? ऐसा मत करो बच्चा लोग। और आई कैन टेल यू दैट कि आप लोग तो बहुत 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 ही इंटेलिजेंट बच्चे हो। कितने को लगता है कि सर हाँ सर हम तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, हम जीनियस है? हाउ मेनी पीपल थिंक इन दैट वे? आप हो, सोचो या ना सोचो आप हो, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। आपके लिए क्या टेंशन होना शुरू हो गया है? आपके लिए क्या टेंशन थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया है? थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, आप लोग कोप अप कर लोगे। देखो अब बोला जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, क्या करोगे? मल्टीप्लाइंग विद एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा आपका माइनस 2x। देखो ये जो x है इसलिए मैं उसको x के नीचे लिखूंगा माइनस और प्लस कर लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब तो बिग जीरो हो गया। यहाँ पे मैं बोलूंगा माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद मैं बोलूंगा प्लस 5x प्लस 2x हो जाएगा प्लस 7x, और फिर मैं बताऊंगा माइनस 3 के फॉर्मेट में। अब सेम लॉजिक देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है, तो मुझे लाना पड़ेगा यहाँ पे माइनस 3। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 हो जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 6। यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस कर लो, ये जीरो हो जाएगा, प्लस 7x कर दो एंड माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा आपका माइनस 9। तो जब आप ये डिवीजन करते हो ना, डिवीजन हमेशा एक साइड में करो, डिवीजन हमेशा साइड में करो और फिर यहाँ पे स्पेसिफाई करो दैटफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू x माइनस 3
एंड योर रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x माइनस 9। क्वेश्चन आपका हो जाएगा x माइनस 3 के फॉर्मेट में और रिमाइंडर आपका हो जाएगा 7x माइनस 9 के फॉर्मेट में। कर लोगे पक्का? चलो और एक क्वेश्चन IMP है और टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है। इफ अल्फा एंड बीटा at the root of the equation fx is equal to x square minus x minus 4, we need to find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta। आपको बोला जाता है कि fx is equal to x square minus x minus 4। We need to find out the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus, आप बोल सकते हो अल्फा इंटू बीटा। तो देखो पहली चीज, आपका इक्वेशन दिया गया है fx is equal to x square minus x minus 4। ये तो दिया गया है, so there won't be any doubt over here. Am I right guys? अब यहाँ पे मैं बोलूंगा value of a could be 1, b is minus 1 and c is equal to minus 4। तो अभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आंख बंद करके अल्फा प्लस बीटा तो पहले फाइंड कर ही लो। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस इंटू माइनस 1 अपॉन 1। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू इट इज सी अपॉन ए, दैट इज माइनस 4 अपॉन 1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4, यानी अल्फा प्लस बीटा है आपका 1 एंड अल्फा इंटू बीटा है आपका माइनस 4। अब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा दिया गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ऊपर एलसीएम लूंगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका सी अपॉन ए, माइनस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। किसी को डाउट है इसमें? देखो यार, अल्फा प्लस बीटा को आपने कर लिया माइनस बी अपॉन ए के फॉर्मेट में और अल्फा इंटू बीटा को आपने किया सी अपॉन ए के फॉर्मेट में। अगर मुझे यहाँ पे कुछ कैंसिल करना है, देखो ए और ए कैंसिल हो गया तो बचा क्या, माइनस बी अपॉन सी, यहाँ पे बचा माइनस सी अपॉन ए। सब्स्टिट्यूट करो, माइनस इंटू माइनस बी अपॉन सी यानी माइनस इंटू माइनस 1 अपॉन माइनस 4 माइनस सी अपॉन ए, तो माइनस माइनस 4 अपॉन 1 जो हो जाएगा आपका माइनस 1/4 प्लस 4, जिसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम फाइंड करोगे तो हो जाएगा आपका 15 अपॉन 4 के फॉर्मेट में। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये आंसर आ जाएगा आपका 15 अपॉन 4। ये आंसर हो जाएगा आपका 15 अपॉन 4 के फॉर्मेट में। होप दैट के दिस कुड बी क्लियर गाइस। ये क्लियर होगा सबको? There won't be any difficulty, there won't be any confusion and आप बोल सकते हो कि कंफर्टेबली आप इसको सॉल्व कर सकते हो या वर्क ऑन कर सकते हो। राइट गाइस, एक बार फटाफट इसको देख लो सो दैट क्या होगा कि कोई कंफ्यूजन ना हो। डन, चलो और आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन देखो, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जब अल्फा बीटा आ जाता है ना तो रोते हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो अगर अल्फा बीटा आता है तो ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन बहुत 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 ही ज्यादा इजी। Question is being asked in this way that if px is equal to 4x square minus 5x minus 1, we need to find the value of alpha square beta plus alpha into beta square। देखो जैसा मैं पहले भी वर्क ऑन किया था और अभी भी मैं वर्क ऑन करता हूं कि इसको फिक्स कर दो, px is equal to 4x square minus 5x minus 1 ही आ गया। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो a की वैल्यू 4 ले लो
वैल्यू ऑफ बी कुड बी -5 एंड वैल्यू ऑफ सी कुड बी -1। ए 4, बी -5 और सी हो जाएगा आपका -1। अब आंख बंद करके अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर दो, इज इक्वल टू -b/a। तो माइनस माइनस 5 हो जाएगा 5/4 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका c/a, जो है आपका -1/4। एक बार आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल गया, यानी मैक्सिमम टास्क आपका यहीं पे ही सॉल्व हो गया या तो शॉर्ट आउट हो गया। अब फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। कुछ कॉमन निकल रहा है, तो ये दोनों में से कॉमन निकलेगा अल्फा बीटा और यहाँ पे आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा है आपका c/a और अल्फा प्लस बीटा है आपका -b/a। एक को आप बोलोगे -b/a और दूसरे को आप बोलोगे विद द फॉर्मेट ऑफ c/a के फॉर्मेट में। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो c/a अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका c/a, तो जिसको आप बोलोगे -1/4 और -b/a को आप बोलोगे -5/4, जो आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइंड कर ही लिया है अपॉन a। फिर से हो जाएगा आपका -1/4 और -b/a है, ये हो जाएगा आपका 5/4। सॉरी, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर चला जाएगा आपका -5/16 के फॉर्मेट में। कर सकते हो, देखा जाए तो दिस इज बेसिकली द इजीएस्ट क्वेश्चन, बट हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू में आप बोल सकते हो कि ये सम इम्पोर्टेंट है। हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू आप बोल सकते हो कि ये सम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कर लोगे? पक्का वाला करोगे? चलो, ये सम कहीं ना कहीं आप ऐसे सम्स के दर्शन करोगे आर डी शर्मा में। जब आप आर डी शर्मा या तो आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करोगे तो आप कहीं ना कहीं इस हिसाब के सम्स के दर्शन करोगे। हाँ, और देखो 3 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसा भी मत करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन f(x) is equal to x square minus 5x plus 4, we need to find out the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta minus 2 alpha into beta। कैसे करोगे? सेम लॉजिक इसको कंपेयर करेंगे तो a is equal to 1, b is equal to -5 और c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। अब फिर से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, जो हो जाएगा आपका 5/1 यानी 5 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका c/a, दैट इज 4/1 यानी 4 हो जाएगा। तो दो चीज आ गई, वन कुड बी अल्फा प्लस बीटा एंड सेकंड कुड बी अल्फा इंटू बीटा। अब थोड़ा ध्यान रखो, 1/अल्फा -1/बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी। कोई आइडिया यहाँ पे? कोई आइडिया? तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि कैसे आप 1/अल्फा माइनस 1/बीटा को शॉर्ट इट आउट करोगे। आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान रखना व्हाट आई एम डूइंग इज, इसको आप लिखोगे बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा इज एज इट इज। फिर से बीटा माइनस अल्फा की मेरे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं कहीं ना कहीं उसको
सॉरी, एक एक मेरी गलती है गाइस, यहाँ पे सम प्लस है, एक हमने गलती कर दी है ये क्वेश्चन में कि यहाँ पे प्लस दिया गया है। सॉरी, अब देखो इसको एलसीएम करोगे तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका सी अपॉन ए के फॉर्मेट में। ए कैंसर, तो माइनस बी अपॉन सी, माइनस 2 इंटू ए आ जाएगा सी अपॉन ए के फॉर्मेट में, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो तो देखो माइनस बी अपॉन सी हो जाएगा आपका 5 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए जो ऑलरेडी आपका 4 है, जिसको आप लोगे 5/4 माइनस 8 के फॉर्मेट में, 4 एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस 32 और ये हो जाएगा आपका माइनस 27 अपॉन 4। So directly we can say that minus 27 upon 4 could be your actual, or we can say that your final answer of this particular question. देखो सम इजी है, ओनली द प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा, और ये आपका आंसर आएगा माइनस 27 अपॉन 4 के फॉर्मेट में। कर लोगे? चलो और एक सम पे जाते हैं। दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम, दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम, और बोल सकते हो कि इजी है। क्वेश्चन ऐसा बोला जाता है कि इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस, if the square difference of zeros of quadratic equation fx is equal to x square plus px plus 45 is 144, then we need to find out the value of p. आपको यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है। See, if the square difference of the zeros, यहाँ पे यही चीज समझनी है कि स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरो का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर डिफरेंट ऑफ द जीरोस का मतलब क्या हुआ। तो आप बोल सकते हो कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। -4 है भी, देखो फिर से मुझे यहाँ पे फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब देखो इसको, सॉरी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो इसको आप बोल सकते हो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। अब कहीं ना कहीं इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर, ध्यान से समझना, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को मैंने एक साथ रखना है, और मैंने यहाँ पे -4 अल्फा बीटा को अलग कर दिया, बिकॉज मुझे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ही पता है, मुझे अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला नहीं पता है, समझ लो। तो इसी हिसाब से मैं उसको शॉर्ट आउट कर रहा हूँ या तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू तो दी गई है -144, सॉरी 144, यही आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144, ये कहीं ना कहीं हमें हमारे क्वेश्चन में दिया गया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ कि माइनस पी अपॉन ए होल स्क्वायर -4 अल्फा इज, अल्फा इंटू बीटा है आपका सी अपॉन ए, तो दैट इज 45 अपॉन 1 इज इक्वल टू 144 आ गया, दैट इज पी स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 144।
मुझे पी स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 144 प्लस 180, जिसको आप बोलोगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 324, राइट। और व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 324? 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 18 बोल सकते हो। तो p इज इक्वल टू प्लस और माइनस 18। तो आराम से बोल सकते हो यहाँ पे कि p की वैल्यू यहाँ पे 18 के फॉर्मेट में आएगी when this kind of questions, or I can say that this kind of sums has been given। तो यार अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा इंटू बीटा हो, 1/अल्फा प्लस बीटा हो, ऐसे सम कहीं ना कहीं आ सकते हैं और आप उसको ये तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि सर ये क्यों करने की जरूरत है। ये करने की ज़रूरत है बिकॉज़ हमें ये सम्स एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा आते हैं और बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं व्हेन इट कम्स टू द बोर्ड एग्ज़ाम्स। आई एम डैम श्योर दैट देयर वोंट बी मेजर डाउट विद दिस स्टफ। कर लोगे गाइस? पक्का वाला प्रॉमिस है आपका? ऐसा आई बिलीव यू दैट कि आप लोग कर ही लोगे। अब हम बात करेंगे ऑल अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो अभी तक हमने जो सम्स किए ना, वो तो सम थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, अभी तक के जो सम थे। अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक यानी उसकी मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड योर कंडीशन इज ए इज नॉट इक्वल टू 0। ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 and your condition could be a is not equal to 0। अब मुझे ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने पड़ेंगे, जहां पर मैं बोल सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर वो रूट है तो ये वैल्यू चली जाएगी माइनस बी अपॉन ए के फॉर्मेट में। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा आपका सी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा आपका माइनस डी अपॉन है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन है। अल्फा बीटा बीटा गामा इंटू गामा अल्फा हो जाएगा आपका सी अपॉन है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा आपका माइनस डी अपॉन ए के फॉर्मेट में। कर लोगे? चलो देखते हैं। कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया है विद द फॉर्मेट ऑफ 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसमें मुझे फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लगाऊंगा माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू माइनस 6 है तो माइनस इंटू माइनस 6 अपॉन ए यानी 4। ये हो जाएगा आपका 6/4 जिसको आप लिख लोगे 3/2। तो पहले आपने लिख लिया कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा आपका 3/2 के फॉर्मेट में है। तो ये चीज कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका हो जाएगा 3/2 इन अ सेम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज सी अपॉन ए। यहाँ पे सी 7 है और ए 4 है तो 7/4 आ जाएगा। और फिर से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है आपका माइनस डी अपॉन ए दैट इज बेसिकली -2/4 एंड दैट इज बेसिकली -1/2। तो ये टास्क आ जाएगा आपका -1/2 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो एक है आपका 3/2, सेकंड कुड बी 7/4 और तीसरा आ जाएगा आपका -1/2 के फॉर्मेट में। कर लोगे भाई? पक्का कर लोगे? देखो बहुत सारे बच्चे हमेशा मुझे ऐसा पूछते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हमेशा मुझे पूछते रहते हैं कि सर ये सम कैसे करना।
अब देखो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, पर आई एम डैम श्योर दैट कि आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। आपको बोला जाता है कि इफ zeros of polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, then we need to find out the value of a and b। मुझे a और b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ऑलरेडी आपको जीरोस बोल दिया, मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अब देखो अपना इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें कहीं ना कहीं मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। तो देखो पहली चीज, ए को 1 ले लिया, बी को -3 ले लिया, सी को 1 ले लिया और डी को भी 1 ले लिया। ये आपका ए बी सी और डी का वैल्यू आ जाएगा। अगेन एन IMP क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड गाइस। अब देखो सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करना है। जैसे हमने आगे देखा कि ये फॉर्मूला जाएगी -b/a, तो दैट इज 3/1 हो गया। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, एक रूट है आपका a माइनस बी, दूसरा रूट है आपका a और तीसरा रूट है आपका a प्लस बी, और इस इक्वल टू सीधा आप लिख सकते हो 3/1 यानी 3 की वैल्यू माइनस बी प्लस बी को हटा दिया तो 3a इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 1 के फॉर्मेट में। तो पहली चीज a की वैल्यू आपकी आ गई 1। डन। अब देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो हो जाएंगी आपकी डी अपॉन है, जो आपने यहाँ पे वर्क ऑन किया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज माइनस डी अपॉन है, तो हो जाएगा आपका -1। यानी ए की जगह पे अब मैं 1 लिख रहा हूँ, 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1, दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा -1, तो बी स्क्वायर आपका चला जाएगा, देखो 1 और 1 वहां पे गया तो 2 हो जाएगा और b हो जाएगा आपका प्लस और माइनस √2 के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे फिर से आपको मिल गई द वैल्यू ऑफ a कुड बी 1, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 और b की आ जाएगी आपकी वैल्यू प्लस और माइनस √2 के फॉर्मेट में। आसान सा क्वेश्चन है और आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, वर्क ऑन कर सकते हो, एंड आई कैन टेल यू दैट दैट मेक्स योर टास्क मच मच मोर इजियर गाइस। तो यहाँ पे सीधा बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस √2 के फॉर्मेट में। किसी को डाउट है इसमें, क्या कर सकोगे? पक्का वाला? चलो अब और एक सम के ऊपर जाते हैं, सेम काइंड ऑफ स्टफ और सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन कि यार कभी भी आपका जो डिवीजन है वो डिवीजन उल्टा आया तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। यानी आप बोल सकते हो कि आपके जो नंबर्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते हैं, तो जैसे कोई आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई डिवाइड x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब एक ही चीज याद रखनी पड़ेगी जब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, ये वाली और ये वाली, या तो ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। मैं उसको लिखूंगा x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5।
और मुझे इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर। देखो +1 माइनस एक्स को मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस एक्स और +1 वाले फंडे पे। क्या होगा कि ये टास्क मेरे लिए और ज्यादा आसान बनेगा और आप उसको और ज्यादा कंफर्टेबली उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो या तो सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर और एक्स एस टू 4 है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स एस टू 4 माइनस एक्स क्यूब। देखो मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वो टर्म है नहीं। 1 इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कोई साइन बाइन नहीं है। माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। प्लस एक्स क्यूब को सबसे पहले रख दो सो दैट कंफ्यूजन ना हो। -4x² प्लस 4x प्लस 5 हो गया। एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है तो मैं लिखूंगा प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस पे जाओ, ये कैंसिल, -3x² प्लस 3x और ये हो जाएगा आपका +5। अब देखो एक्स स्क्वायर है -3x² तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 से। तो आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू -3 दैट इज -3x², -x - 3 दैट इज +3x, +1 - 3 इज -3, तो प्लस माइनस प्लस पे जाओ, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 8। तब डायरेक्टली बोल सकते हो therefore your quotient is equal to x square plus x minus 3 और जो आपका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 8 के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आपने सीधा क्वोशिएंट और रिमाइंडर को वर्क ऑन कर दिया, या तो आप बोल सकते हो कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर को लिख लिया कि भाई क्वोशिएंट हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और जो आपका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आ जाएगा 8 के फॉर्मेट में। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब गाइस एक फास्ट रिकॉल कर लेते हैं कि जब मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल के लिए ओनली टेक्स्ट बुक इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। जब आप पॉलिनोमियल सॉल्व करोगे तो टेक्स्ट बुक अकेली सफिशिएंट नहीं है, टेक्स्ट बुक के साथ आपको आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल दोनों में से एक बुक करने की जरूरत है। कोई भी एक बुक ले लो बट दोनों में से एक बुक आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। सिर्फ टेक्स्ट बुक करोगे तो ये नहीं चलेगा। एडिशनली आप बोल सकते हो कि भले इसकी डिफिकल्टी लेवल इजी है, भले आप बोल सकते हो ये स्कोरिंग है, बट देयर मे बी चांसेस कि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे मार्क्स लूज करते हैं, तो थोड़ा उसको सीरियस ले लेना। और टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसके ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, यानी ज्यादा रिमाइंड करने की जरूरत है। बिकॉज आई हैव सीन दैट कि बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल नहीं करते, बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल नहीं करते हैं, तो ये करना पड़ेगा और ये हमारे लिए जरूरी है अगर आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है या तो वर्क ऑन करना है। तो एज पर आवर न्यू पैटर्न आपको भी पता है कि डिवीजन वाले क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं आएंगे, बट स्टिल इसको लाइटली मत लो। लास्ट 2 मिनट में हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c is equal to 0, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स माइनस b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट c अपॉन a। स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, जिसको आप कहीं ना कहीं बोलोगे ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा आपका सी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा
आपका -d/a के फॉर्मेट में है। तो ये चीज याद रखनी जरूरी है, या तो वर्क ऑन करनी जरूरी है। दूसरी चीज कि अगर कोई मुझे ऐसा पूछता है रूट वाले सब में कि भाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर कैसे करोगे, तो भी आप उसको कर सकते हो। एंड गाइस, पॉलिनोमियल रिवीजन में इतना ही, रिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल में हम लोग इतना ही करेंगे। आई कैन टेल यू दैट join us on an Academy Plus platform with my referral code, that is ALOK Alok1. In my previous video, we have also revised real numbers. Next video में we'll be working with, we can say that कि linear equation, quadratic equation, AP, हर एक question कहीं ना कहीं हम लोग वर्क ऑन करेंगे या तो फोकस करेंगे। Am I right, guys? And again, keep liking us, keep subscribing us, and don't forget to use my subscription code, that is ALOK Alok1, guys. You are such an amazing audience, and again I can tell you that let's crack half yearly as well as your board exam in a best way. Best to see you in my next video, guys. All the best.